सात संगत जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। सात संगत जी ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सात संगत जी ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो कि जन जन को जानने की इसे ज़रूरत है। सात संगत जी तो चलो जानते हैं इस कहानी में सात संगत जी कि हमें प्रभु की माननी चाहिए या प्रभु को मानना चाहिए। इन दोनों की और को में क्या डिफरेंस है और किसको मानना सही रहेगा, आज हम इस कहानी में यही जानेंगे कि सात संगत जी आजकल का इंसान प्रभु की मानता है या प्रभु को मानता है। इन दोनों में से कौन सा जो है रास्ता है वो सही है। तो आज चलो जानते हैं सात संगत जी इस कहानी में। तो सात संगत जी एक बार की बात है कि एक बार किसी गांव में सत्संग था। सात संगत जी सत्संग से वापस पहुंचते पहुंचते गुरुदेव काफी थक गए थे। आज उन्हें काफी समय पैदल यात्रा तय करनी पड़ी। सात संगत जी घर पहुंचकर वे आराम करने के लिए लेट गए क्योंकि सात संगत जी वो बहुत थके हुए थे। एक श्रद्धालु भक्त उनके पैर दबाने लगा। थोड़ी देर पैर दबाने के बाद गुरुदेव ने उस भक्त से कहा, बेटा अब मुझे पैरों में कोई थकन अनुभव नहीं हो रही है, लेकिन अधिक परिश्रम के कारण कमर में कुछ पीड़ा हो रही है। जरा मेरी कमर पर भी 2 पैर रख दो। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भक्त चक्कर में पड़ गया। गुरुदेव की पीठ पर अपने पैर रखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह झिझकते हुए बोला, सात संगत जी कि गुरुदेव आप जैसी पवित्र विभूति की पीठ पर मैं अपने पैर कैसे रख सकता हूँ। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा मैं स्वयं तुम्हें अपनी पीठ पर पैर रखने के लिए कह रहा हूँ। मेरी पीठ पर पैर रखकर तुम किसी प्रकार भी मेरा अपमान नहीं करोगे, बल्कि मेरी पीड़ा हरने का ही कारण बनोगे। गुरुदेव की बात का श्रद्धालु भक्त पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार बोला, गुरुदेव मैं आपकी पीठ पर अपने पैर रखने की बात तो सोच ही नहीं सकता। मैं यह पाप कैसे कर सकता हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। भक्त की बात सुनकर गुरुदेव बोले, नादान भक्त तूने मेरी पीठ पर तो पैर नहीं रखा, लेकिन मेरी जुबान पर अवश्य पैर रख दिया है। गुरुदेव की पीठ को तो अपने पैरों से नहीं छुआ, लेकिन गुरुदेव के आदेशों का अवश्य उल्लंघन कर दिया है। काश तूने जितना महत्व मेरे शरीर को दिया होता उतना ही महत्व मेरे वचनों को दिया होता। सात संगत जी तो आज तुम्हारी गिनती किसी और चीज में आती, किन्हीं और भक्तों में आती। गुरु भक्ति का भाव गुरु शरीर की उपासना नहीं होता सात संगत जी, बल्कि गुरु वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेना होता है। हमें विचारना होगा कि कहीं अंधश्रद्धा के अधीन होकर हम गुरु के आदेशों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। यदि हम गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे तो हम कहाँ से गुरु की मान रहे हैं। सात संगत जी यदि सतगुरु जो कहता है, सात संगत जी पहली बात, सतगुरु जो कहता है हमारे भले के लिए ही कहता है। कभी भी सतगुरु मजाक या फिर झूठ नहीं कहता। ये आप सभी जानते हैं सात संगत जी कि सतगुरु के मुख से निकला हुआ एक एक वचन अमृत वचन होता है। मान लीजिए कि परम पिता परमात्मा ने वह वचन उनसे बुलवाए हैं, तो ना ही तो सतगुरु कभी मजाक करते हैं और ना ही कभी झूठ बोलते हैं। सात संगत जी तो सात संगत जी इस कहानी में जैसे कि दासी ने बताया कि उस शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी, जो कि आज्ञा का उल्लंघन करना हो गया। उसे तो यही लग रहा था कि यदि मैं गुरुदेव की पीठ पर पैर रख दूंगा तो बहुत ही बड़ा अपमान हो जाएगा, मुझसे पाप हो जाएगा। नहीं सात संगत जी ऐसा नहीं है। जब सतगुरु ने कह दिया तो उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है, तभी हम उनके शिष्य कहलाने के लायक होंगे। सात संगत यदि हम गुरु की ही नहीं मानेंगे, सिर्फ अपने मन की मानते रहेंगे, इन भ्रम भुलेखों में पड़े रहेंगे, तो फिर क्या फायदा गुरु के साथ रहने का, गुरु की सेवा करने का। तो सात संगत जी यही आज का युवा ये गलती कर रहा है कि सत्संग में हर रोज जाते हैं, हर संडे सत्संग होता है, सब जाते हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो सतगुरु के द्वारा
मुख से निकले हुए जो वचन होते हैं उनको ही नहीं मान रहे तो किस प्रकार की भक्ति सही है साथ संगत जी। यह भक्ति बिल्कुल ही गलत भक्ति हो रही है, यानी कि भक्ति हो ही नहीं रही। यदि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मान रहे हैं, सतगुरु को मान रहे हैं जो कि शरीर रूप में आए हैं, यदि हम उन्हीं को, यानी कि एक मिट्टी का पुतला होता है साथ संगत जी शरीर, उसे ही मानते रहेंगे और जो असली चीज जो सत्य है इस परम पिता परमात्मा की बात को ही नहीं मान रहे तो हमारी भक्ति तो बिल्कुल ही निष्फल है। सत्संग जी दासी को एक बार की बात याद आ रही है कि द्वापर युग की बात है सत्संग जी, श्री कृष्ण के टाइम की, कि राधा और कृष्ण का जो भक्ति थी वो कैसी थी सत्संग जी। राधा जो है अपने कृष्ण की, अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति कैसे करती थी। एक बार सत्संग जी श्री कृष्ण के सर में दर्द हुआ। सत्संग जी दर्द हुआ नहीं था, बल्कि वो ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे थे कि जो मेरी रानियां हैं वो कितना मेरी बात को मानती हैं या फिर मेरे ही शरीर की सेवा करती रहती हैं हरदम। तो उन्होंने ऐसे ही झूठ कह दिया, मेरे जो है सर में दर्द हो रहा है और यदि आप मुझे कोई दवा दे दें तो मैं शायद ठीक हो जाऊंगा। सत्संग जी उनकी कितनी सारी रानियां थी, सभी ने दवा दी लेकिन उनके शरीर का जो दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा था, उनके सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा था। अंत में उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी यहाँ पर अपने चरण धो करके वो पानी पिला दीजिए, वही मेरी दवा है और उसी से मैं ठीक होऊंगा। सत्संग जी किसी ने भी बात मानने का साहस नहीं किया। सबको यही लगा कि हम अपने चरण धो करके अपने परमेश्वर को देंगे, अपने इस परमपिता परमात्मा सतगुरु को देंगे। सत्संग जी उनके मन में भी यही था कि ये केवल परमात्मा है सत्संग जी, ये फिर भक्ति नहीं हुई उनकी भी, ये भी केवल और केवल श्री कृष्ण के शरीर से ही प्यार कर रहे थे, ना कि उनके हृदय से प्यार कर रहे थे, ना कि उनकी असली चीज से जुड़ पाए थे। सत्संग जी किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वो उनके कि कोई अपने चरण धो करके श्री कृष्ण को पिला दे। अंत में सत्संग जी श्री कृष्ण ने कहा कि राधा को बुलाया जाए, राधा ही अब इस चीज का हल करेगी। सत्संग जी राधा को बुलाया गया और एक ही आदेश में श्री कृष्ण ने कहा, राधा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो सत्संग जी राधा ने कहा, प्रभु इसके लिए क्या करना होगा, आपका सर दर्द कैसे ठीक होगा, आप हमें बताएं, हम ठीक करेंगे। सत्संग जी जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि अपने चरण धो करके उस चरणामृत को मुझे पिलाओ, मेरा सिर जो है वो ठीक हो जाएगा, मेरे शरीर का दर्द, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सत्संग जी आप तो राधा को जानते हैं कि वो कितनी दीवानी थी श्री कृष्ण की। तो सत्संग जी राधा ने ना आव देखा ना ताव देखा, तुरंत एक बर्तन मंगवाया गया, उसमें उसने अपने चरण धोए और श्री कृष्ण को पिलाए। सत्संग जी उसी वक्त जो है वो उनका शरीर का दर्द, उनके सर का दर्द ठीक हो गया। सत्संग जी फिर सत्संग जी श्री कृष्ण ने कहा कि ये होता है इस परम पिता परमात्मा से प्यार करने का अर्थ, कि आप सतगुरु की माने ना कि सतगुरु को माने, इस भगवान की माने ना कि भगवान को माने। भगवान तो शरीर का एक बहाना लेकर के आया है, शरीर भगवान नहीं होता। जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पूजा करते हैं, वो भगवान नहीं होता। केवल और केवल उसमें जो आत्मा होती है सत्संग जी है, जो शक्तियां विद्यमान है उसके अंदर, वही परमात्मा है सत्संग जी। तो सत्संग जी यही अर्थ है कि राधा श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। सत्संग जी वे कभी भी कृष्ण को नहीं मानती थी, कृष्ण के मानती थी, उनके वचनों का पालन करती थी। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है, ना कि उसकी इतनी सारी रानियों में से किसी एक का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि सत्संग जी वो केवल और केवल श्री कृष्ण को शरीर को मानती थी, ना कि श्री कृष्ण के मानती थी। और आजकल के ज़माने में भी यही हो रहा है। सत्संग रोज जाता है, इंसान सब कुछ करता है, जो भी फॉर्मेलिटियां होती है सब कुछ करता है, लेकिन असली चीज़ कि परम पिता परमात्मा की, सतगुरु की ही नहीं मानता, उसकी बात को ही काट देता है सत्संग जी, जो कि बिल्कुल ही आदेश का पालन करना नहीं हुआ। सत्संग जी दासी आप जी संतों महापुरुषों तक यही संदेश पहुंचाना चाहती है कि सतगुरु की माने, ना कि सतगुरु को माने।
सतगुरु की जितनी मानेंगे उतना ही सतगुरु के करीब होते जाएंगे, और जितना सतगुरु को मानेंगे उतना ही सतगुरु से दूर होते जाएंगी। साथ संगत जी, इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। ये दो रास्ते हैं साथ संगत जी, जो कि आजकल का इंसान केवल और केवल एक ही रास्ते पर चला हुआ है, सतगुरु को मानने पर, कि हम इसे मानते हैं, ये हमारा गुरु है। लेकिन जो वो बातें कहते हैं, जो वो वचन उनके मुखार विन से निकलते हैं, उन्हें नहीं मानते साथ संगत जी, जो कि बिल्कुल ही गलत है साथ संगत जी। फिर हम भक्ति नहीं कर रहे, केवल और केवल शरीर को पूज रहे हैं। भक्ति हमारी नहीं गिनी जा रही साथ संगत जी, हमारा नाम भक्तों में आ ही नहीं रहा। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिख दीजिएगा। साथ संगत जी, दासी चाहती है कि दासी की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप जी संत महापुरुष शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि दासी अपना कार्य जो है, इस परमपिता परमात्मा की आवाज को लोगों तक पहुंचाने का ये जो कार्य है, इसे कर पाए, इसे निभा पाए। साथ संगत जी, आप जी के सपोर्ट से ही ये सब कुछ होगा। यदि आप भी मेरा समर्थन करेंगे तो आपकी भी हाजिरी इसमें लगती रहेगी साथ संगत जी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और ऐसी ही प्रभु से जुड़ी हुई बातें दासी आप जी के सामने हर रोज लेकर के आती रहती है। तो दासी के चैनल को फॉलो कीजिएगा, साथ संगत ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो साथ संगत जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।